दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ नए इलाज की आजमाइश शुरुआत के करीब। साइंसदानों के मुताबिक जिन अफराद में मर्ज सबसे ज्यादा शिद्दत से जाहिर हुआ है, उनमें टी सेल्स कहलाने वाली मुदाफती खुलिये बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, जिनका काम जिस्म से इन्फेक्शन का सफाया करना होता है। बरतानिया के साइंसदान एक ऐसे इलाज की आजमाइश शुरू करने वाले हैं जिसके बारे में इन्हें उम्मीद है कि वो कोविड-19 से शदीद तरीन मुतासर अफराद की भी सेहत में बेहतरी लाएगा। दोस्तों, वीडियो की मुकम्मल तफसील आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि रोज ब रोज अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। नेज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। साइंसदानों को मालूम हुआ है कि जिन अफराद में मर्ज सबसे ज्यादा शिद्दत से जाहिर हुआ है, उनमें टी सेल्स कहलाने वाले मुदाफती खुलिये बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। ये तिब्बी आजमाइश इस बात की जांच करेगी कि क्या टी सेल्स की तादाद में इजाफा करने वाली इंटरल्यूकैन 7 नामी दवा मरीजों की सेहतयाबी में मदद दे सकेगी या नहीं। इस तहकीकी मुताले में फ्रांस किर्क इंस्टीट्यूट, किंग्स कॉलेज लंदन और गाइस एंड सेनेट थॉम्सन अस्पताल के साइंसदान शामिल हैं। माहिरीन ने कोविड-19 से मुतासरा 60 अफराद के खून में मौजूद मुदाफती खुलियों का जायजा लिया और पाया कि इनमें टी सेल्स की तादाद में बज़ाहिर कमी हुई थी। फ्रांस किर्क इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने कहा कि ये देखकर जबरदस्त हैरत हुई कि मुदाफती खुलियों के साथ क्या हो रहा है। ये खुलिये हमारी हिफाजत करना चाहते हैं, मगर वायरस कुछ ऐसा कर रहा है जैसे इनके पैरों के नीचे से कालीन खींच रहा हो, क्योंकि इनकी तादाद में ड्रामाई अंदाज में कमी हुई है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, खून के 1 माइक्रोलीटर कतरे में सेहतमंद बालिग अफराद में 2000 से 4000 तक टी सेल्स होते हैं, जिन्हें टी लेमोसाइट्स भी कहा जाता है। जिन लोगों के लिए कोरोना के लिए टेस्ट किए गए, उनमें बस 200 से 1200 तक ही खुलिये मौजूद थे। माहिरीन का कहना है कि इन नताइज से उनके लिए फिंगरप्रिंट टेस्ट की राह हमवार हुई है, जिससे खून में टी सेल्स की तादाद का पता लगाकर पहले ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मर्ज किसको शदीद मुतासर कर सकता है। मगर उन्होंने मुदाफती निजाम को मजबूत बनाने के लिए एक मखसूस इलाज के इम्कान पर भी रोशनी डाली है। गाइस एंड सेनेट थॉम्सन अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में वो कोविड-19 के जिन मरीजों को देख रहे हैं, उनमें से 70% ऐसे हैं जिनमें टी सेल्स की तादाद 400 से 800 फी माइक्रोलीटर है। जब उनकी तबीयत बेहतर होने लगती है तो उनमें इन खुलियों की तादाद भी बढ़ने लगती है। इंटरल्यूकिन 7 पहले ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हामिल मरीजों के एक छोटे ग्रोह पर आजमाई जा चुकी है और इसके बारे में साबित हुआ कि ये उन मखसूस खुलियों की पैदावार को बढ़ा सकती है। इस आजमाइश में ये उन मरीजों को दी जाएगी जिनमें टी सेल्स की तादाद कम है और जो 3 दिन से ज्यादा इंतहाई निगहदाश्त में गुजार चुकी हैं। खून के 1 माइक्रोलीटर कतरे में सेहतमंद बालिग अफराद में 2000 से 4000 तक, ताहम कोरोना से मुतासरा अफराद में ये तादाद 200 से 1200 के दरमियान पाई गई। डॉक्टर मनोशंकर कहते हैं, हमें उम्मीद है कि जब हम इन खुलियों की तादाद बढ़ाएंगे तो वायरल इन्फेक्शन जिस्म से साफ हो जाएगा। उनका कहना था कि इंतहाई निगहदाश्त के डॉक्टर के तौर पर वो इन मरीजों को देखते हैं जो शदीद बीमार हैं और अलामात को ज़ायल करने वाले इलाज के अलावा हमारे पास इस मर्ज के लिए कोई बराह रास्त इलाज मौजूद नहीं है। इसलिए बरतानिया भर में इंतहाई निगहदाश्त के डॉक्टरों के लिए ऐसे किसी इलाज की तिब्बी आजमाइश नहायत हौसला अफजा बात है। इस तहकीक ने इस मखसूस अंदाज पर भी रोशनी डाली है जिस अंदाज में ये मुदाफती निजाम पर हमला आवर होता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस वायरस ने इस मर्ज को जन्म दिया है वो जमीन का चेहरा बदल देने वाली हंगामी सूरत हाल है। इसीलिए ये वायरस मुनफरिद है, ये वायरस मुख्तलिफ है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और प्रोफेसर्स का कहना है, लेकिन टी सेल्स की तादाद में कमी की हतमी वजह हमें अभी तक मालूम नहीं है। ये वायरस कुछ बहुत ही मुनफरिद काम कर रहा है और फ्यूचर की तहकीक को ये जांचना चाहिए कि ये वायरस कैसे उन असरात को पैदा कर रहा है और उस तहकीक को फौरन शुरू होना चाहिए। दोस्तों, आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने में कितना वक्त लगता है। कोरोना वायरस की वबा 2019 के आखिर में फैली, लेकिन ऐसी अलामात मौजूद हैं कि इसके कुछ मरीजों को मुकम्मल सेहतयाब होने में काफी वक्त लग सकता है। एक मरीज कोरोना वायरस से सेहतयाब कब होता है, ये बीमारी की शिद्दत पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इस बीमारी से जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि कुछ मरीजों में इससे पैदा होने वाले मसाइल तवील मुद्दत के हों। आपकी उम्र, जिन्स और सेहत इस बात का तयन करती है कि आप कोविड-19 से किस हद तक बीमार हो सकते हैं। एक आदमी की सेहतयाबी कितनी देर में होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका इलाज किन हालात में और कितनी देर में हो रहा है। अगर तो अलामात कम जाहिर हों तो सेहतयाबी में कितना वक्त लगेगा। कोविड-19 से मुतासरा अक्सर अफराद में सिर्फ मरकजी अलामात जाहिर होती हैं, जैसे खांसी और तेज बुखार, लेकिन उन्हें जिस्म में तकलीफ, थकावट, गले में सोजश और सरदर्द भी महसूस हो सकता है। ये खांसी खुश्क होती है, लेकिन बाद में कुछ लोगों की खांसी में बलगम का इखराज
इलाज होता है जिसमें फेफड़ों के मुर्दा खुलियात होते हैं। इन अलामात का इलाज बिस्तर पर आराम, पानी या दीगर मशरूबात का इस्तेमाल और पेन से निजात दिलाने वाली अद्वियात जैसे पैरासीटामोल से किया जाता है। कम अलामात वाले मुतासिरीन जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। उनका बुखार एक हफ्ते से कम अरसे में खत्म हो जाता है, लेकिन खांसी कुछ देर के लिए बरकरार रह सकती है। चाइना से मिलने वाली मालूमात की मदद से आलमी अदारा सेहत का कहना है कि सेहतयाब होने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर अलामात ज्यादा जाहिर होती हैं तो कुछ लोगों के लिए ये बीमारी काफी खतरनाक हो जाती है और ऐसा इन्फेक्शन के 7 से 10 रोज बाद होता है। ये तब्दीली अचानक रूनुमा हो सकती है, सांस लेना मुश्किल और फेफड़ों में सोजन हो जाती है। ये इसलिए कि जिस्म का मुदाफती निजाम वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये जरूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर करता है जिससे जिस्म को भी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है। कुछ लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की फराहमी के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। माहिरीन का मजीद ये भी कहना था कि सांस के मसले को ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है और इस दौरान जिस्म सोजन और दीगर असरात से बहाल होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में सेहतयाब होने के लिए 2 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। इसमें थकावट मजीद कुछ देर के लिए रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और दीगर लोगों तक भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए और जुड़े रहिए सुपर इन्फो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर आमिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।